हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों से एक ऐसी बात शेयर करने जा रहा हूं जो आपने कभी नोटिस नहीं करी होगी, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी। बचपन से लेके आज तक हम लोगों को मोटिवेट किया गया है पढ़ाई के लिए, अच्छे मार्क्स लाने के लिए। हमारे टीचर्स, पेरेंट्स, रिलेटिव्स, हर इंसान ने हम लोगों को मोटिवेट किया है कि हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छे नंबर लेके आएँ और एक अच्छे से कॉलेज में एडमिशन लें। अब एक इंसान हमें अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए क्यों बोलता है? जिससे हमारा पैकेज अच्छा होगा, पैकेज अच्छा होगा तो हमारा लाइफ स्टाइल होगा। लाइफ स्टाइल का मतलब ये होता है कि एक्चुअल में आप कितना इनकम कर रहे होगे। तो आपको क्या सच में लगता है कि हमारी इनकम क्या हमारे मार्क्स पे डिपेंड करती है? क्या सच में हमारे मार्क्स ही हमारा लाइफ स्टाइल डिसाइड करते हैं? तो आज मैं आप लोग को ऐसे दो रास्ते बताने वाला हूं जिसमें आने वाले टाइम में किसी एक रास्ते को अपना करियर बनाओगे। सो लेट्स बिगिन। तो जो भी बातें मैं आपको बताऊंगा वो मैं अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस से शेयर करूंगा। मैं अपने कॉलेज के एक टीचर का नाम लेना चाहूँगा। हिज नेम इज़ चौहान सर। और मैं अगर उनके बारे में आपको बता दूं तो हिज एज इज़ अप्रॉक्सीमेटली 50 ईयर्स। उनको मैंने जब से देखा है वो रेगुलर बेसिस पे 8 to 10 आवर्स कॉलेज में आके काम करा करते थे। और अप्रॉक्सीमेटली जो उनकी सैलरी होगी वो 50,000 रुपीज़ होगी। तो आज अगर उन्होंने इतने सारे साल पढ़ाई करी, इतनी एजुकेशन ली, किस चीज़ के लिए? नॉलेज गेन करने के लिए। और इतने सालों से पढ़ा भी रहे हैं तो उससे क्या मिला? स्किल्स। आज उनके पास नॉलेज और स्किल्स है और इसी नॉलेज और स्किल्स की तो वैल्यू है। अगर कॉलेज उनको 50,000 रुपीज सैलरी दे रहे हैं तो वो क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आज उनके पास वो नॉलेज और वो स्किल्स है जो वो होल्ड करते हैं। इस वजह से उनको 50,000 रुपीज सैलरी दिया जाता है। अब जानने वाली बात और इंटरेस्टिंग बात क्या है कि अगर हमारे टीचर 3 महीने के लिए कॉलेज ना आए तो क्या कॉलेज हमारे टीचर्स को सैलरी देंगे? नहीं। कहने का मतलब ये जो नॉलेज और स्किल्स उनके पास है उसके साथ उनको अपना टाइम भी देना पड़ेगा पैसे अर्न करने के लिए। दैट मीन्स आज अगर वो अपनी नॉलेज, अपने स्किल्स और अपने टाइम को रोज 8 to 10 आवर्स सेल करते हैं रेगुलर बेसिस पे, तब जाके हमारा कॉलेज उनको मंथ एंड में 50,000 रुपीज़ की सैलरी देंगे। इस तरीके की इनकम को हम बोलते हैं एक्टिव इनकम, जिसमें हम ये पाते हैं कि हम लोगों को खुद से पर्सनली काम करना होता है और जितना ज़्यादा हम लोग काम करेंगे उतनी ज़्यादा हमारी इनकम होगी। तो यहाँ पे आपकी इनकम टोटली डिपेंड करती है आपके इनपुट पे। अब बात आती है एक और रास्ते की। मैं यही एग्जाम्पल के थ्रू इससे रिलेट करते हुए आपको समझाऊंगा। हमारे कॉलेज के ओनर, अब अगर हमारे कॉलेज के ओनर की बात करें, उन्होंने एक सिस्टम क्रिएट किया, उन्होंने एक कॉलेज को क्रिएट किया जिस कॉलेज में 50 to 60 टीचर्स काम करते होंगे। अगर मैं 50 टीचर्स लेके भी चलूं और अगर हर टीचर को हमारा कॉलेज का ओनर 50,000 रुपीज सैलरी दे रहे हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख रुपीज का उनसे काम करा रहे होंगे। मतलब हर टीचर से उनको 50,000 रुपीज का बेनिफिट हो रहा है। दैट मीन्स कि 50 टीचर्स इंटू 50,000 रुपीज अप्रॉक्सीमेटली 25 लाख रुपीज, जो कि डायरेक्टली किसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है? हमारे कॉलेज के ओनर के अकाउंट में। अब आप मुझे बताओ, क्या हमारे कॉलेज के ओनर ने पर्सनली खुद से इस 25 लाख रुपीज को अर्न करने के लिए क्या किया? शायद कुछ नहीं। लास्ट मंथ जो उनके अकाउंट में 25 लाख रुपीज आया होगा उसके लिए उन्होंने क्या किया? शायद कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक सिस्टम को क्रिएट कर दिया, उन्होंने एक टीम को बिल्ड कर दिया। कहने का मतलब क्या है? हम लोगों को एक टीम बिल्ड करनी है। अगर हम लोगों ने एक टीम बिल्ड कर दी तो वो टीम के थ्रू हम लोग अपना इनपुट बढ़ा सकते हैं। आज हमारे कॉलेज के ओनर की इनकम अगर ज़्यादा है तो उसका सिर्फ एक कारण है कि उन्होंने अपने इनपुट को बढ़ा दिया। अब आप खुद सोचो कि क्या एक इंसान एक दिन में 24 आवर्स से ज़्यादा काम कर सकता है? अगर आप बोलते हो नो, तो शायद कहीं ना कहीं अभी भी हम लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ओनर एक्चुअल में आज सक्सेसफुल क्यों है। क्योंकि ओनर ने अपने इनपुट को बढ़ा दिया। अगर गौर से देखो तो हमारे टीचर्स एक दिन में 10 आवर्स काम करते हैं, लेकिन अगर हमारे ओनर को देखो तो अगर उन्होंने 50 टीचर्स अपॉइंट कर रखे हैं और हर इंसान 10 आवर्स काम कर रहा है, दैट मीन्स 500 आवर्स काम हुआ कि नहीं हुआ? तो एक इंसान अपनी जिंदगी में ज्यादा कामयाब क्यों हो पाता है? क्योंकि वो उतने ही समय में ज्यादा काम कर लेता है। हमारे टीचर ने 10 आवर्स काम किया, हमारे ओनर ने 500 आवर्स काम किया, तो क्या इनकम में डिफरेंस नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो हमारी इनकम हमारे इनपुट पे डिपेंड करती है। अब आप मुझे बताओ, अगर दोनों लोगों के लाइफ स्टाइल को देखा जाए तो ज्यादा सक्सेसफुल कौन होगा? हमारे कॉलेज के ओनर या फिर हमारे टीचर्स? ऑब्वियसली ओनर। क्यों? क्योंकि देखा जाए तो बड़ी बड़ी गाड़ी BMW मर्सिडीज किसके पास होगी? हमारे ओनर के पास। बड़ा बड़ा बंगलो किसके पास होगा? हमारे ओनर के पास। अगर बात की जाए इंडिया टूर, वर्ल्ड टूर की, तो उसको
करने के लिए जो पैसा चाहिए होता है वो किसके पास होगा? हमारे ओनर के पास। और चलो पैसा हुआ भी तो टाइम, क्या टाइम हर किसी के पास होता है? नहीं। क्योंकि अगर हम लोग एक्टिव इनकम के रास्ते में जाते हैं तो वहां पे पैसे कमाने के लिए तो हमने समय बेच दिया ना। लेकिन यहाँ पे क्या किया? यहाँ पे हम लोगों ने अपना पैसा भी कमाया और साथ में समय भी कमाया। इस तरह की इनकम को हम बोलते हैं पैसिव इनकम। और अगर इन दोनों ने अपनी जिंदगी की शुरुआत एक साथ की होगी तो इन दोनों ने अपनी जिंदगी में अलग अलग मुकाम पाया। क्यों? क्योंकि उन्होंने जब अपनी जिंदगी की शुरुआत की, प्रोफेशनल लाइफ की शुरुआत की, तब उन्होंने एक डिसीजन लिया था कि मेरे को लाइफ में एक्चुअल में करना क्या है। आज के टाइम पे लोगों को पता ही नहीं होता उन लोगों को करना क्या है, उनको ये डायरेक्शन ही नहीं है कि एग्जैक्टली वो लाइफ में बनना क्या चाहते हैं। तो हम लोगों को ये समझना है कि एक्चुअल में लाइफ में हमें करना क्या है। ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपको बताता रहूंगा, इस चैनल में अपलोड होंगी रेगुलर बेसिस पे। तो आप लोगों को अगर ये जानना है कि कैसे आप भी अपनी लाइफ में बहुत बड़े लेवल पे जा सकते हो, कैसे आप भी एक अच्छी इनकम को सेट कर सकते हो, वो काम जो लोग 55 की उम्र में करते हैं वो काम बचपन में आप कैसे कर सकते हो, अगर कुछ ऐसी ही टिप्स आपको चाहिए, कुछ ऐसी एडवाइसेस आपको चाहिए, तो वो आपको रेगुलर बेसिस पे इस चैनल पे मिलती रहेंगी। सो स्टे कनेक्टेड एंड प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच।